हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2021 का पेपर देखेंगे। यानी पेपर का लेवल क्या था, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, है ना। और दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी पेपर ना ही उतना ईजी था ना ही उतना टफ था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं आप स्टूडेंट के माध्यम से, है ना। तो मैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर बता देता हूं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन था निकारागुआ की राजधानी। देखिए, देश और देश की राजधानी से प्रश्न पूछ लिया गया था। तो निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? तो यह है मानागुआ। ठीक है, मानागुआ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में कौन सा शहर नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए थे और उन चारों में से 3 ऑप्शन भाई न्यूजीलैंड का शहर था, बट एक ऑप्शन नहीं था। वो कौन सा था? हैमिल्टन जो है ये न्यूजीलैंड में नहीं है। हैमिल्टन जो है ना ये शहर, ये आपका कनाडा में है। ठीक है बच्चों, कनाडा में है, ये न्यूजीलैंड में नहीं है। तो इसका आंसर हैमिल्टन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न था, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों जीके से। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से अगर क्लास किया है तो आपसे अधिकांश क्वेश्चन बन चुके होंगे, है ना। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये था, अयोध्या किस नदी के तट पर है? बच्चों ये मैं कितनी बार बता चुका था, बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है ना। सरयू नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न ये पूछा था, वर्मा का वर्तमान नाम। देखिए ये देश है वर्मा, है ना, और इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्मा जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था। देखिए ये टॉपिक भी मैं करवा चुका था, देश के प्राचीन एवं नवीन नाम, है ना। तो वर्मा जो है एक पुराना नाम है किस देश का? तो म्यांमार का। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्मा का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? म्यांमार है, आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, ये भी मैं कई बार बता चुका था। हरित क्रांति के बारे में पूछा गया था, शायद पूछा गया था हरित क्रांति कब शुरू हुआ या इसके जनक कौन थे। तो ये मैंने दोनों बताया था। तो हरित क्रांति जो है कब शुरू हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1966 से 1967। अब देखिए कोई एक ही ऑप्शन दिया होगा, बच्चों, या तो 1966 दिया होगा या तो 1967 दिया होगा। तो आप लोग जो है ऑप्शन के अनुसार टिक कर लीजिएगा। या अगर पूछा होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ये कौन थे? AMS स्वामीनाथन। ठीक है, AMS स्वामीनाथन। तो ये मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, हाँ जी। बच्चों जीके बहुत ही इजी पूछा था। अभी तक तो मेरे पास जीके का ही पेपर आया है, यानी कुछ बच्चे क्वेश्चंस भेजे हैं जीके में और तो नहीं मिला है ना। तो आप लोगों के पास अगर और भी जो है क्वेश्चन होगा, है ना, जो आप लोग को याद होगा, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन अवश्य भेजिएगा। आप लोग को जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था, मिलेट नहीं है। ये मिलेट है क्या बच्चों? मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। तो मिलेट कौन सा नहीं है, मोटा अनाज कौन सा नहीं है? तो गेहूं जो है ये मोटा अनाज नहीं होता है। तो गेहूं जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मिलेट में कौन कौन से आ जाएंगे, मिलेट अनाज कौन कौन से हैं? जवार है ना, रागी है, बाजरा है, ठीक है ना। लेकिन गेहूं जो है ये मिलेट नहीं है। तो गेहूं जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन में दिया हुआ था कि नहीं, आई थिंक दिया ही होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत हाथियों का क्षेत्र। देखिए बच्चों, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं विश्व में? सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये थाईलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ स्टूडेंट। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कितने सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं स्टूडेंट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछ लिया है। बताइए, नहीं बताया हूँ, सब मैं बताया हूँ आप लोग को। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? बताइए कब हुआ था? हाँ जी, तो कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि ये कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, हाँ जी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, और देखिए ये प्रश्न
20 में भी आया था, ठीक है। ये प्रश्न 2020 में भी आया था, पूछा गया है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था, बता दीजिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था, तो बच्चों ये खेला गया था 2005 में, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कहा था काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न ये पूछा था स्टूडेंट बैरोमीटर के बारे में, है ना, आविष्कारक के बारे में पूछा था कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या दिए हैं आप लोग। इसका आंसर जो होगा ना ये टॉरिसैली होगा, टॉरिसैली। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे, तो ये टॉरिसैली जी थे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न पूछा था पहिए का आविष्कार कब हुआ था। देखिए बच्चों पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था 3500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 3500 ईस्वी पूर्व हुआ था। बट अगर ये ऑप्शन में ना दे, इसके करीबी का कोई ऑप्शन हो जैसे 3200 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, तो वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है पहिए का आविष्कार कब हुआ था, 3500 ईस्वी पूर्व हुआ था, या 3200 भी दिया है तो 3200 भी हो जाएगा, 3000 भी दिया है तो 3000 भी हो जाएगा। यानी इन तीनों में से कोई एक ही देगा, या तो 3500 दिया होगा, या तो 3200 दिया होगा, या तो 3000 ईस्वी पूर्व दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा था जॉन साल्क का टीका किसके लिए है। अब बताइए जॉन साल्क का टीका किसके लिए है। आपको पता होगा पोलियो, तो पोलियो के टीके की खोज कौन किया था, ये मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। कौन किया था, जॉन साल्क जी किए थे, है ना। तो जॉन साल्क का टीका किसके लिए है, पोलियो के लिए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, ये भी टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, है ना। तो प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण ये किस खेल से संबंधित है बच्चों, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। किससे है, बैडमिंटन से है, ठीक है। तो ये अगर आपने आंसर किया होगा देन आपका आंसर सही है ना। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, देखिए इंडिको विद्रोह के बारे में पूछ लिया गया था। इंडिको विद्रोह ये कहाँ हुआ था, इंडिको विद्रोह कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये हुआ था बच्चों पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने आंसर बंगाल दिया है देन आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट होम रूल लीग की स्थापना। देखिए ये भी मैं क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये बच्चों की गई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, है ना। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है इन दोनों नाम में से कोई एक ऑप्शन दिया हो, या तो बाल गंगाधर तिलक दे सकता है या एनी बेसेंट दे सकता है ना, या तो फिर दोनों दिया हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, या तो बाल गंगाधर तिलक दिया होगा या तो एनी बेसेंट दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन था। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन था, तो ये था बच्चों ब्राज़ील। कौन था, ब्राज़ील देश था जिसने धूम्रपान पर सबसे पहले जो है बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। हाँ जी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है नॉन्ट्रे ड्रेम कहाँ है। नॉन्ट्रे ड्रेम कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, तो ये बच्चों फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। कहाँ है, फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। और ये है क्या बच्चों, ये बेसिकली एक चर्च है, ठीक है। हाँ जी तो आप लोग देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में था आंसर, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं आया है बट यहाँ पे मुझे क्वेश्चन भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा, काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन भेजे हैं, आप लोग भी भेजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जीके के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, अभी मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए थे। अगर आपके पास मैथ के क्वेश्चन हो, है ना, या साइंस के क्वेश्चन हो, हिंदी के क्वेश्चन हो, तो आप लोग भेजिएगा। अगला प्रश्न ये पूछा था नंदग्राम कहाँ पर है। नंदग्राम कहाँ पर है, तो ये बच्चों पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट अगला प्रश्न ये पूछा था कि भानु प्रताप मेहता ने प्रोफेसर पद से कहाँ से इस्तीफा दिया था, है ना। भानु प्रताप मेहता जी ने प्रोफेसर पद से कहाँ से इस्तीफा दिया था, यानी किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो इन्होंने दिया था बच्चों अशोका यूनिवर्सिटी, अशोका विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है इस्तीफा दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी अशोका विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ये था, इंग्लिश से था, व्हाट डज द वर्ड ट्राइस्ट, यानी ट्राइस्ट का मतलब क्या होता है। ट्राइस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए ट्राइस्ट का मतलब होता है एक तरह का अपॉइंटमेंट, एग्रीमेंट, इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में या तो अपॉइंटमेंट दिया होगा या तो फिर एग्रीमेंट जैसा कुछ दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या आंसर किया है, एक ही दिया होगा अपॉइंटमेंट या तो एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था बच्चों
टू बी टेक अबैक, टू बी टेक अबैक, देखिए ये ईडियम फ्रेजेस था, है ना, तो इसका मतलब ही होता है क्या, सरप्राइज, चकित होना। टू बी टेक अबैक यानी इसका मतलब ही होता है क्या, सरप्राइज यानी चकित होना। ठीक है, तो बच्चों ये थे क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे। तो यदि आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ऐप पे भेजिए। इसके लिए जाना होगा आपको टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है ना, अगर आप आंसर चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को भेजिए। मैं फिर से जो है एक वीडियो आप लोगों तक लाऊंगा। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।